हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आज मैं आपका फिर स्वागत करती हूँ सत्या कलेक्शन में। मेरे एक व्यूअर्स ने मुझे ये बैग की फुल वीडियो डालने के लिए बोला है, इसलिए मैं ये फुल वीडियो बना रही हूँ। मैंने एक पर्पल कलर का ऑलरेडी बैग बनाया हुआ है, जैसा कि आप देख रहे हैं। यहाँ मैं पर्पल कलर फिर से यूज़ कर रही हूँ, आप कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास जो पर्पल कलर है वो थोड़ा सा सॉफ्ट है, थोड़ा सा पतला है, इसलिए मैंने इसको डबल यूज़ किया है। आपका अगर थोड़ा हैवी है तो आप सिंगल भी यूज़ कर सकते हैं। स्टार्टिंग करते हैं हम। सबसे पहले हम एक चेन बनाएंगे, एक रिंग बनाएंगे, मैजिक रिंग। इससे हमने एक ये चेन बनाते हैं। ये हमारा चेन से स्टार्टिंग होगा। अभी हम इसमें 27 चेन बनाएंगे। आप आपकी लेंथ के अकॉर्डिंग लेंथ बना सकते हैं, मतलब आपको जितना इसका बैग का साइज़ चाहिए उस हिसाब से इसको आप बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर 27 चेन ली हैं, जैसा कि आप सामने बैग देख रहे हैं। ये देखिए 27 चेन रेडी हो चुकी हैं। अभी हम इसको साइज़ आपके हिसाब से देख लीजिएगा। मैंने यहाँ पर सेम साइज़ का बनाया है। अभी देखिए यहाँ पर हमें ये एक चेन स्किप करनी है, मतलब इसको काउंट नहीं करेंगे। अगली 2 चेन के बाद तीसरी चेन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। ऊपर वाले फांसे में ये हमने एक डबल क्रोशिया बनाया। ये देखिए, ये हमारा एक डबल क्रोशिया बन गया। इसी फांसे में हमें 2 और डबल क्रोशिया बनाना है, मतलब एक चेन में 3 डबल क्रोशिया। ये हमारा दूसरा डबल क्रोशिया, ये हमारा तीसरा डबल क्रोशिया। ठीक है, हमने स्टार्टिंग की है। स्टार्टिंग में जो पहला है उसमें हमने 3 चेन बनाई है। अब हम 3 अपने डबल क्रोशिया बनाए हैं। अब हम एक सिंगल चेन लेंगे, नीचे से 2 चेन फिर से स्किप करेंगे, 1 2। थर्ड वाली चेन के ऊपर वाली जो लेयर रहती है, जो फांसा होता है, उसमें वापस से हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये 3 डबल क्रोशिया रेडी है। फिर से हम एक चेन लेंगे एंड अगेन 2 चेन स्किप करेंगे। ध्यान से देखिएगा, ये जितनी भी चेन हो वो 3 की क्वांटिटी में होना चाहिए, जिससे हमारा डिज़ाइन बराबर बने। हर 2 चेन के बाद तीसरी चेन के ऊपर वाले फांसे में हमें 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं। ऐसे हम ये चेन कंप्लीट करेंगे। ये देखिए चेन रेडी है। चेन के पूरे ऊपर वाले रो में हमने ये बना लिया है। अभी हमारे पास ये वापस से 3 चेन बची हैं। लास्ट के उसमें हम वापस से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ थोड़ा चेंजेस है, इसलिए मैंने रोक के आपको बताया है। ये अपने 3 डबल क्रोशिया बन गए। अब जैसे कि हम पहले 3 डबल क्रोशियों में एक सिंगल चेन लेके आगे बढ़ रहे थे, ये हमारा नीचे का हिस्सा है। इसका हमें अभी टर्न बनाना है। नीचे का हिस्सा है ये हमारा, ये टर्न हमें बनाना है, इसलिए इसके लिए मैंने आपको रोका है। फिर हमें आगे सेम करना पड़ेगा। ये देखिए, अभी हमने ये 3 डबल क्रोशिया सेम बनेंगे, लेकिन सब में हम एक चेन ले रहे थे। यहाँ लास्ट में हम 2 चेन लेंगे, 1 2। सेम लास्ट वाली जो चेन है जिसमें हमने 3 क्रोशिया बनाया, अभी उसी में ही हम वापस से 3 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। 2 3, क्योंकि ये हमारा कॉर्नर बन रहा है, इसलिए इसमें फिर से 2 चेन लेंगे और सेम उसी क्रोशिया में थर्ड टाइम तीसरी बार हम फिर से 3 चेन बनाएंगे।
3 चेन बन गई है हमारी। ये देखिए, ये हमारा कॉर्नर बन रहा है, मतलब बैक की नीचे का जो हिस्सा होता है वो बन रहा है। ये देखिए पूरा सीधा है। अभी हमें इसके जो ऊपर वाली लाइन है, मतलब ऊपर वाले जो फांसे हैं उसमें भी सेम नीचे वाला ही कंटिन्यू करना है। एक सिंगल चेन, सेम स्टिच में 3 डबल क्रोशिए, 1 2 3, फिर एक चेन। सेम हम यहाँ से यहाँ तक करेंगे जैसा हमने इसके नीचे किया था। सेम एक सिंगल चेन। ये देखिए, यहाँ एंड में हम आ गए और वापस से कॉर्नर बनाना है जैसे हमने लास्ट में बनाया था। सेम इसमें हम 3 डबल क्रोशिए बनाएंगे। 1 2 3, कॉर्नर साइड है इसलिए अब की हम जैसे यहाँ पर हमने 2 चेन ली थी कॉर्नर में, ऐसे हम यहाँ पर भी 2 चेन लेंगे, 1 2, और सेम इसमें ही लास्ट की चेन में हम फिर से 3 डबल क्रोशिए बनाएंगे। दो चेन बनाएंगे। अभी ये ऑलरेडी बना हुआ है इसलिए इसको स्लिप स्टिच के साथ फर्स्ट चेन में जॉइंट कर लेंगे। ये देखिए, अभी ये कॉर्नर भी तैयार हो गया। 1 2 चेन लेंगे। ये कॉर्नर देखिए, इसको हम ऐसे पलट देंगे आगे बढ़ने के लिए। फिर ये जो कॉर्नर की 2 चेन थी ना, इसमें हम सेम देखिए 1 2 3, इसमें 2 चेन वाली गैप में हम 3 डबल क्रोशिए बनाएंगे। हमने स्टार्टिंग कॉर्नर से की है इसलिए याद रखिएगा कि इसमें भी हमको 2 चेन बनानी है। यहाँ पर हमें कॉर्नर बनाना है। यहाँ स्टार्ट किया, 2 चेन लेंगे। अब सेम जहाँ पर हमने ये 3 बनाए हैं डबल क्रोशिए, वहीं पर फिर से 3 डबल क्रोशिए बनेंगे। अभी ये हमारा कॉर्नर स्टार्ट हो गया। अब अगले कॉर्नर के लिए एक ही चेन लेंगे। फिर से ये जो कॉर्नर है इसमें सेम ऐसे 2 बनाना है। पहले 3 डबल क्रोशिए, दो चेन, क्योंकि ये कॉर्नर है इसलिए फिर से उसी में 3 डबल क्रोशिए। ये देखिए कॉर्नर रेडी है, सेम कॉर्नर बन गया। ठीक है, अभी एक चेन लेंगे और ये गैप में हम 3 डबल क्रोशिए बनाते जाएंगे जैसा हमने फर्स्ट रो में किया था। 3 डबल क्रोशिए, एक चेन, 3 डबल क्रोशिए, एक चेन, वैसा ही हमें कंटिन्यू करना है अगले कॉर्नर तक, यहाँ तक। मैं करके बताती हूँ आपको। और 3 डबल क्रोशिए के बाद एक चेन लीजिएगा। ये देखिए रेडी हो गया है अभी हमारा लास्ट कॉर्नर तक, क्योंकि हमें लास्ट कॉर्नर बनाना है। मैं इसलिए आपको रोक के बता रही हूँ कि ये फर्स्ट कॉर्नर जहाँ दिखाया था हमने सेम ऐसा बनेगा एकदम कॉर्नर वाले गैप में। अभी हमने एक चेन लेनी है, कॉर्नर वाले गैप में 3 डबल क्रोशिए बनेंगे। बीच में कहीं भी 2 चेन नहीं लेनी है, सिर्फ कॉर्नर में ही 2 चेन लेनी है। ये कॉर्नर बन रहा है इसलिए हम यहाँ पर 2 चेन लेंगे। ये देखिए 1 2, वापस से 3 डबल क्रोशिए वही गैप में। ये बीच में है इसलिए इधर पे चेन 1 लेंगे। फिर कॉर्नर आ गया, यहाँ पर हम फिर से 3 डबल क्रोशिए बनाएंगे। दो चेन लेंगे और वापस से उसी कॉर्नर में ही 3 डबल क्रोशिए। यहाँ हमारा दूसरा कॉर्नर भी रेडी हो गया है।
बीच की रो सेम जाएगी, 3 डबल क्रोशिया के साथ एक चेन। ये 3 डबल क्रोशिया, एक चेन, पूरा कंटिन्यू कर लीजिए आप। ये देखिए नीचे का हिस्सा बन गया है, दोनों कॉर्नर रेडी है। ये लाइन पूरा वैसा सेम करिए, यहाँ तक में करके यहाँ पर स्लिप स्टिच से जॉइंट करना है। यहाँ देखिए अभी यहाँ पे हमें फर्स्ट चेन का जो रहता है वहाँ पर जाके स्लिप स्टिच से जॉइंट करना है। ये देखिए सिंपल सा है, सेम कंटिन्यू करते जाना है। ये हमारा नीचे का बन गया है। अभी हमें इसको आगे बढ़ाने के लिए, मतलब इसकी लंबाई बढ़ाने के लिए कॉर्नर अब नहीं बनाना है, सेम कंटिन्यू करना है जैसे कि 3 डबल क्रोशिया और चेन। ये देखिए अभी मैं इसकी लेंथ बढ़ाऊंगी, जितनी चाहिए आप उतनी बढ़ा सकते हैं। मैं 21 रो कंप्लीट करने वाली हूँ, आप चाहें तो 21 से कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं। अभी इसकी हम 3rd रो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 2 चेन लेंगे, इसको टर्न करेंगे, फिर ये जितने भी गैप हैं सभी गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे और सिंगल चेन बनाते जाएंगे। याद रखिएगा अभी कॉर्नर नहीं बनाना है, इसलिए उसके स्टार्टिंग से एंड तक सिर्फ 3 डबल क्रोशिया और चेन, एक सिंगल चेन ही बनेगी, जिससे उसकी लेंथ बढ़ेगी। ऐसे ही कंटिन्यू करते रहना है आपको। ये बैक का आगे कंटिन्यू करती हूँ। ये देखने के साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो एक बार चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। इसकी लेंथ, इसकी ब्रॉडनेस आप आपके हिसाब से बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर 21 कंप्लीट कर ली हैं। आइए दिखाऊंगी मैं आपको। इससे पहले आप एक बार चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और कमेंट करते रहिएगा। ये हमारा यहाँ पर 21 रो के साथ कंप्लीट हो गया है बैक। ये देखिए लंबाई आपके हिसाब से बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। अभी हमें इसके हैंडल बनाना है। हैंडल हमारे इसी में जॉइंट रहेंगे। स्टार्टिंग करना है। अभी आप यहाँ के जो लास्ट रो है हमें मार्क के लिए कुछ लेना है, मार्क करना पड़ेगा। मेरे पास सेफ्टी पिन थी, मैंने सेफ्टी पिन यूज़ की है। आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, आप वुलन भी यूज़ कर सकते हैं मार्क के लिए। ये देखिए हमारे यहाँ पर जो गैप है हमें वो गैप काउंट करना है, क्योंकि हमें पट्टी बनाने के लिए जो गैप रहते हैं ये बराबर से स्टार्टिंग से रखना है। ये देखिए हमारे दोनों तरफ गैप समान होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ये आप काउंट कर लीजिए। ये देखिए स्टार्टिंग से हमने यहाँ पर 4 गैप और ये साइड में भी 4 गैप पकड़े हैं। बीच में हमारे 5 डबल क्रोशिया वाले डिज़ाइन हैं। आप साइड में 4 की जगह 5 भी पकड़ सकते हैं। मैंने 4 से स्टार्ट किया है। 1 2 3 4। आप चाहो तो 5वां यूज़ कर सकते हैं और दोनों तरफ सेम रखना है। याद रखिएगा ये जो गैप है 4, ये आप 5वां यूज़ कर सकते हैं। नहीं करना है तो नहीं कीजिए, मैंने 4 ही यूज़ किए हैं। बीच का गैप याद रखिएगा, दोनों साइड गैप बराबर होना चाहिए। सेम ऐसा बैक साइड भी। यहाँ मैंने एक बैग का ऑलरेडी हैंडल बनाया हुआ है। ये देखिए ये हैंडल है इसका कंप्लीट। इसका शेप बनाना पड़ेगा हमको। यहाँ पर मैंने सिर्फ देखिए 4 ही होल यूज़ किए हैं। देखिए अब ये जो गैप है हमारे 4, 1 2 3 4 गैप, ये चौथा गैप है। आप चाहो तो 5वां गैप यूज़ कर सकते हो। हमें यहाँ से भी दोनों साइड से हमें सेम गैप यूज़ करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक जगह आपने 4 से स्टार्ट किया और एक जगह आपने 5 गैप यूज़ कर लिया।
हैंडल ऊपर नीचे बन जाएगा, जॉइंट नहीं होगा, प्रॉपर बैग का शेप नहीं आएगा। तो हमने यहाँ ये 4 को मार्क कर दिया है। अब सेम, क्योंकि बैक साइड में भी एक इसके साथ ही बनाते जाना है, तो बैक साइड में भी 4 ही होना चाहिए, सेम गैप होना चाहिए दोनों साइड से। तो हमें दोनों साइड एक साथ मार्क करनी है। ये देखिए यहाँ पर आता है हमारा 4। अभी इसी सेफ्टी पिन से मैंने इसे भी पकड़ लिया है ताकि याद रहे। 4 आगे और 4 पीछे गैप है हमारे। ये देखिए, अभी मैं आपको इसका शेप देना बताऊंगी। हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। हमें यहाँ से स्टार्ट करना है और अगले मार्क तक लेके जाना है। डिज़ाइन सेम ही यूज़ करना है। ये यहाँ पर मैंने अपने दोनों उंगली लिए हैं। ये देखिए, मैंने यहाँ स्टार्ट किया था तो वुलन के चारों ही हिस्सों से 3 चेन बनाई थी। स्टार्टिंग में 3 चेन बनानी है। ऐसा मैंने इसलिए किया ताकि कहीं पे जॉइंट ना दिखे। आप भी कर सकते हैं और नहीं करना है तो नहीं भी कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने यहाँ पर ये एक चेन ली। अब मैंने चारों, क्योंकि ये अलग से रह जाएगा इसलिए मैंने सब एक साथ पकड़ा है और ये 3 चेन इसके साथ बना दूँगी मैं। थोड़ी सी मोटी दिखेगी पर ठीक है, इट्स ओके। खुलना नहीं चाहिए, कहीं जॉइंट नहीं दिखना चाहिए, इसलिए मैंने ऐसा किया है। ये देखिए, एक चेन, दो चेन और ये तीसरी चेन। ठीक है, ये हमारी 3 चेन बन गई है। ये जो बचा हुआ हिस्सा है वो हम अभी बैक साइड कर देंगे। अभी हमने जो पहला गैप स्टार्ट किया उसमें हमने 3 चेन बनाई है। दूसरे जो गैप है, सेकंड वाला जो गैप है, इसमें हम सेम डिज़ाइन बनाएंगे, मतलब जो हम अभी तक कंटिन्यू कर रहे थे। 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे ये गैप में। 1, 2, 3। अब सेम नीचे की तरह ही हमें एक चेन बनानी है। 3 डबल क्रोशिया के बाद एक चेन, जैसे हम नीचे बना रहे थे उसी चीज़ को हमें आगे कंटिन्यू करना है। यहाँ पर अभी अगले गैप में, फिर ये गैप में, ऐसे करके हमें अगले मार्क तक जाना है। हमने दोनों साइड 4-4 चेन का गैप बनाया था सेम। ये देखिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो हमने यहाँ से स्टार्ट किया है, हमें पीछे तक सेम जाना है। ये देखिए, सेम जैसे यहाँ स्टार्ट किया। एक चेन लेंगे, अगले गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। वापस एक चेन, फिर से 3 डबल क्रोशिया। एक चेन, 3 डबल क्रोशिया, एक चेन, 3 डबल क्रोशिया। ऐसा हम मार्क तक कंटिन्यू करते हैं। ये हमारा लास्ट मार्क आ गया है, पिन हटा देंगे। ये हमारा लास्ट वाला गैप है, इसमें भी हमें बनाना है, क्योंकि इसमें हमें याद रखिएगा हमने पीछे 3 चेन का डिज़ाइन बनाया था ये, तो हमें यही लुक देना है, क्योंकि ये गैप के रूप में यूज़ होगा। एक चेन के बाद हमें यहाँ पर सिर्फ एक ही सिंगल क्रोशिया बनाना है। ये हमने एक सिंगल क्रोशिया बनाया, पहले एक चेन ली थी, फिर एक सिंगल क्रोशिया,
अभी हम इसको टर्न करेंगे। यहाँ इस चीज़ का एक एक रो याद से देखिएगा, क्योंकि एक ही रो में मिस्टेक हुई तो नहीं बनेगा। 2 चेन लेंगे, 2 चेन लेने के बाद हमने टर्न किया है। अभी वो जो गैप है, गैप दिख रहा है, इसमें हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 और ये 3। अब सेम रिपीट करेंगे, एक चेन लेंगे और 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 3 डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर 3 डबल क्रोशिया। हमारी रो में जितने भी गैप हैं सब में हम 3 डबल क्रोशिया के साथ एक चेन बनाते जाएंगे। कंटिन्यू करते हैं आगे। ये देखिए, सेम हमें इसके तरह ही करना है। हमने यहाँ पर 2 रो कंप्लीट करने के बाद हर तीसरी रो में एक शेप देंगे पट्टी को, इसलिए ध्यान से देखिएगा। ये पहली रो थी, ये दूसरी रो थी, ये जो तीसरी रो है वो स्टार्ट जब मैं करूँगी तो आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। ये हमारी सेकंड रो है, यहाँ तक आते हैं। ये गैप में भी 3 डबल क्रोशिया बनेंगे। हर गैप में 3 डबल क्रोशिया बना के एक चेन बनाएंगे। ये देखिए, हम एंड में आ गए। ये जो हमने 3 चेन बनाई थी स्टार्टिंग में, इसको भी गैप ही मानेंगे और इसमें भी हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3। ये हमने 3 डबल क्रोशिया बनाए। अभी हमारी थर्ड रो स्टार्ट होगी। अभी हमें वापस से टर्न करना है। टर्न लेने से पहले ये देखिए, जैसे हमने यहाँ पर टर्न लेने से पहले 2 चेन बनाई थी, फिर टर्न लिया था, बराबर ऐसे ही हमने आगे भी करना है। अब हमारा थर्ड रो है। थर्ड रो में हमें ध्यान रखना है कि मैंने कैसे गैप किया है, गैप को स्किप किया है। सेम रो सारी एक साथ बनाते जाइए, किसी भी गैप को छोड़िए मत जब तक हम बताते नहीं हैं। यहाँ पर देखिए, काउंट कर लीजिए कितने गैप हैं। यहाँ पर भी हमें सेम गैप कंटिन्यू करना है, मतलब स्किप करना है, इसलिए काउंट करना है 3 गैप। और यहाँ से भी हमें 3 गैप। बीच में जो एक गैप एक्स्ट्रा बन रहा है, इसको हमें स्किप करना है थर्ड रो में। ये देखिए, बताती हूँ मैं आपको। पहले हमने, क्योंकि यहाँ एंड किया है, 2 चेन लेंगे, 3 चेन लेंगे यहाँ पर। अभी ये गैप में हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। हर रो को ध्यान से देखिएगा। एक चेन, फिर 3 डबल क्रोशिया बनेंगे। फिर एक चेन, ये 2 गैप में बनाया, अभी तीसरे गैप में भी बनाना है। 3 डबल क्रोशिया बन गए। एक चेन लेंगे वापस। यहाँ पर हमें ये वाला स्किप करना है, लास्ट के 3 गैप में अगले 3 बनाना है। ये वाला स्किप करना है, इसमें नहीं बनाना है, ध्यान रखिएगा, नेक्स्ट में बनाना है। 3 डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर 3 डबल क्रोशिया, एक चेन, 3 डबल क्रोशिया। ये हम लास्ट में आ गए हैं। अभी हर रो के लास्ट में कुछ ना कुछ डिफरेंट है, इसलिए ध्यान से देखिएगा। यहाँ 3 डबल क्रोशिया के बाद एक चेन लिए। यहाँ जो हमने स्टार्टिंग किया था 2 चेन के साथ, उसी गैप में हम एक सिंगल डबल क्रोशिया बना देंगे। ठीक है, ये सिंगल डबल क्रोशिया बन गया। जैसे नीचे गैप था वैसे यहाँ पर गैप बन गया। 2 चेन लेंगे और इसको हम टर्न करेंगे। अब वापस से यहाँ हमें स्किप करना था, यहाँ हमें पट्टी को शेप देना था, हमने शेप दे दिया है। पूरी पट्टी जब हम कंप्लीट करेंगे तो इस बात का ध्यान रखें, डिज़ाइन हमारी सेम रहेगी हर गैप के लिए।
हर गैप में 3 डबल क्रोशिया और एक चेन। बस पट्टी को शेप देने के लिए, जो टर्न वाला शेप है वो शेप देने के लिए मैं हर 3 रो में, हर थर्ड रो में, मतलब 2 रो में नहीं, हर तीसरी रो में हमें एक स्किप करते जाना है जिससे इसका प्रॉपर शेप बने। ये जो मैंने पहले पट्टी बनाई हुई है इसमें देखिए हर 2 रो के बाद, ये पहली रो थी, पहली रो, ये दूसरी रो और ये थर्ड रो है जिसमें हमने यहाँ पर एक गैप को स्किप किया है। ये देखिए, ध्यान से देखिए, ये यहाँ पर स्किप किया है थर्ड वाली रो में। हमें ऐसे ही कंटिन्यू करना है, पहली दूसरी रो में स्किप नहीं करना है। थर्ड वाली जब रो आती है तो उसमें नीचे का एक गैप स्किप करते जाना है। चेन नहीं बनानी है, हर 2 रो के बाद सिर्फ स्किप करना है एक गैप। ऐसा हमको पूरी पट्टी में जब तक करते जाना है जब तक कि लास्ट में 2 डिज़ाइन के ना बचे। ये देखिए यहाँ पर लास्ट में हमारी डिज़ाइन सिर्फ 2 ही है। यहाँ तक हमें कंटिन्यू करना है। गैप का ध्यान रखना है, शेप बिगड़ना नहीं है। चाहें तो आप इसको रिपीट करके देखते जाइए, लेकिन शेप मत बिगाड़िएगा। अब जैसे यहाँ पर हमने 2 चेन के बाद टर्न लिया है, ये गैप है तो यहाँ पर हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 3 डबल क्रोशिया के बाद एक चेन बनेगी। ये हमारा 3 डबल क्रोशिया, एक चेन। अब ये 4th रो है। अब अगली 2 रो तक हमें स्किप नहीं करना है, इसलिए सेम डिज़ाइन बनाना है। 2 रो के बाद थर्ड रो में एक गैप स्किप करते जाना है। तीन डबल क्रोशिया, एक चेन। ये 4th रो कंप्लीट हो गई है। लास्ट वाले गैप में भी 3 डबल क्रोशिया बनाना है। गैप का ध्यान रखिए। 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद हमें देखिए 4th रो है हमारी। टर्न कीजिए, 2 चेन बनाइए और जो गैप दिख रहा है उसमें हमको 3 डबल क्रोशिया और एक सिंगल चेन बनाते हुए डिज़ाइन को कंप्लीट करना है। ये 5th रो है। 5th रो में भी हमें सेम ही करना है, कोई गैप नहीं करनी है। इसलिए हम ये 3 डबल क्रोशिया और एक सिंगल चेन का डिज़ाइन एंड तक कंप्लीट करेंगे। फोर्थ रो कंप्लीट है। लास्ट के जो 3 वाला डिज़ाइन है जिसमें हमने 2 चेन ली थी उसमें हम एक सिंगल डबल क्रोशिया बनाएंगे।
गैप है हमारा रेडी। अभी हम इसको, ये हमारी थर्ड रो की लाइन आ गई है अभी, यानी कि 6th रो आ गई है। नीचे की थर्ड रो में जैसे हमने गैप किया था, अब हमारा गैप करने का रो आ गया है, थर्ड रो। अभी हमें ऊपर के गैप काउंट करने पड़ेंगे। इसमें भी हमें ये जो बीच का है ये एक स्किप करना पड़ेगा। दोनों साइड सेम गैप होनी चाहिए। बीच में जो एक एक्स्ट्रा बचेगा उसमें हम स्किप करेंगे। अभी हमारे पास दोनों साइड दो दो गैप हैं। 2 चेन लेंगे, टर्न करेंगे, इस गैप में हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, चेन लेंगे, 3 डबल क्रोशिया के बाद एक चेन लेंगे, अगले गैप में बनाएंगे, चेन के साथ फिर एक गैप में बनाएंगे, अभी देखिए दोनों साइड 3-3 गैप हैं, 1 2 3। बीच का ये जो एक्स्ट्रा वाला गैप है इसको हमें स्किप करना है, क्योंकि अभी हमारी थर्ड रो आ गई है वापस से। तो अभी हम ये स्किप करके सिर्फ एक चेन लेने के बाद नेक्स्ट वाला उसमें 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ 3 चेन लेने के बाद फिर से हमने टर्न कर लिया है। अब हमारी 7th रो बनेगी। 7th रो और 8th रो में हमें स्किप नहीं करना है, कंटिन्यू ऐसे बनाते जाते हैं। ये गैप है, पूरे गैप में 3 डबल क्रोशिया और एक चेन बनती जाएगी। ऐसे हमारे अगले 2 राउंड रहेंगे, 7th और 8th। और 9th वाला जो राउंड रहेगा उसमें वापस से हमें बीच का एक एक्स्ट्रा वाला गैप, दोनों साइड से सेम गैप रखेंगे। बीच का जो एक एक्स्ट्रा रहेगा उसको हम स्किप करते जाएंगे। ये देखिए ये हमारी 7th रो कंप्लीट हो रही है। 3 डबल क्रोशिया, एक चेन, 3 डबल क्रोशिया, एक चेन। ये देखिए ये लास्ट वाले उसमें एक सिंगल डबल क्रोशिया। ये देखिए कंप्लीट हो रही है, ऐसे कंटिन्यू हो रही है। इसको आप रख के देखिए, अपना शेप प्रॉपर आना चाहिए। ये यहाँ तक है। अभी अपनी जो सेकंड रो बनेगी वो भी सेम इसके जैसी होगी, इसी से शेप आएगा। ये गैप करते जाएंगे तो शेप आएगा। शेप हर गैप जो है अपना वो हर थर्ड राउंड में, तीसरी रो में भी होना चाहिए। ये लेंथ यहाँ पर गैप जितना आपको रखना है। अगर आपने 5th से स्टार्ट किया तो लेंथ ज़्यादा रहेगी। अब मुझे 4th से स्टार्ट करना था, लेंथ कम रखनी थी, इसलिए मैंने 4th से स्टार्ट किया। कंप्लीट करके आगे बताती हूँ आपको। इसको कंप्लीट करना है ऊपर तक, फिर देखते हैं। ये देखिए यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो गया है। ये लास्ट में हमारे सिर्फ 2 ही डिज़ाइन बचते हैं, 3 डबल क्रोशिया वाले। ये लेंथ आपके हिसाब से बनाइए। अगर लेंथ ज़्यादा रहेगी तो आपको पट्टी भी ज़्यादा लंबी बनानी पड़ेगी। उसके लिए हमें गैप ज़्यादा यूज़ करने पड़ेंगे। पट्टी को जॉइंट करते हैं। ये जो अपना यहाँ पर एंड है एक सिंगल चेन के साथ, उसमें हम थोड़ा सा वुलन एक्स्ट्रा कट करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर पट्टियों को जॉइंट करना है दोनों साइड की, इस तरीके से।
ये देखिए, यहाँ पर हमें सुई का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आपको ऐसे कितने भी वीडियो, कोई भी वीडियो अगर आपको फुल चाहिए तो आप कमेंट करते जाइए, मैं आपको फुल वीडियो डालती रहूँगी। फुल वीडियो डालने के लिए थोड़ा समय लगता है, तो 1-2-3 दिन का टाइम दीजिए। ये बैग का फुल वीडियो डाला है मैंने, आगे भी आप बोलेंगे तो वो भी डालती जाऊँगी। ये देखिए, यहाँ पर हमें क्या करना है, ये जो ऊपर की चेन रहती है ना, क्योंकि दोनों साइड सेम डिज़ाइन है तो सेम क्वांटिटी चेन की रहेगी, तो हमें ये ऊपर वाले चेन के ऊपर वाले रो में सिलाई करनी है। एक एक सिंगल रो में एक एक बराबर से चेन लेते जाना है। ये देखिए, ये हमारा जॉइंट है, ये मजबूत होना चाहिए, इसलिए इसे अच्छे से जॉइंट करना है। हर एक चेन में हमें इसको प्रॉपर सिलाई करनी पड़ेगी, और सिर्फ मजबूती की वजह से इसको हम ऊपर से भी सिलेंगे, ऊपर वाली रो भी सिली जाएगी, और नीचे भी जो हमारी चेन की रो सिंगल दिखेगी हम उसको भी पलट कर सिलेंगे। ध्यान से देखिए। ये लास्ट चेन रह गई है, ये हमने यहाँ पर ज्वाइन कर दी। अभी हम इसको यहीं एंड नहीं करेंगे, इसको अभी पलटेंगे, टर्न करेंगे। टर्न करके जो चेन के सेकंड वाले हिस्से दिख रहे हैं, ये देखिए, अभी हम ये सेकंड वाले हिस्सों में भी सिलाई लगाएंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर डबल सिलाई मिल जाएगी, थोड़ी सी मजबूती आ जाएगी। पट्टी है, हम बैग में कुछ भी सामान रखेंगे तो पट्टी हमारी खुलनी या टूटनी नहीं चाहिए। ये हम पूरी रो को सिल देंगे। ये देखिए, हमारी पट्टी यहाँ पर रेडी हो गई है, जॉइंट कर लिया है, बैग हमारा बिल्कुल रेडी है। यहाँ पर हमारा एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा वुलन रह गया था, वो हम कट कर देंगे फिनिशिंग के लिए। पट्टी पर भी हमारे एक्स्ट्रा वुलन हैं जो हमने कट किए थे, इसको आप स्लिप स्टिच के साथ बैग के पट्टी के डिज़ाइन में भी अंदर फंसाकर कट कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर आप इसको ऐसे जॉइंट भी कर सकते हैं, यहाँ इसकी गांठ लगा के अच्छे से और इसको कट कर सकते हैं। जैसा आपको ठीक लगे वैसा यूज़ कीजिए। ये हमारा बैग रेडी है, यूज़ कर सकते हैं आप इसको। इसमें आप बुक, बोतल, टिफ़िन जो रखना है वो रख सकते हैं, क्योंकि मैंने
अच्छा मजबूती के साथ बनाया है। यहाँ पर आप चाहें तो एक फ्लावर या कुछ भी ऐसा इमोजी वगैरह लगा सकते हैं, थोड़ा लुक अच्छा आएगा। यहाँ मैंने फ्लावर बनाया, यहाँ लगा देती हूँ। ये देखिए आपका बैग बिल्कुल रेडी है। जाते जाते मैं एक चीज़ फिर से बोलूँगी, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप मुझे बताते रहिए, मैं फुल वीडियो डालती रहूँगी। होप आपको बैग का वीडियो और बैग दोनों ही पसंद आए होंगे। थैंक यू सो मच।